ग्रेटर नोएडा में खासी हलचल रहेगी क्योंकि आज से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2000 एग्जीबिटर्स आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 21 से 25 सितंबर तक ट्रेड शो चलेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 2000 एग्जीबिटर्स आएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रेड का संगम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। 21 से 25 सितंबर तक चलेगा ये ट्रेड शो। 2000 एग्जीबिटर्स मौजूद रहेंगे। एक बड़ी और भव्य तैयारी है, ये मेगा इवेंट है। आसमान छूता उत्तर प्रदेश, बड़े बड़े इवेंट्स जहां पर हो रहे हैं। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनायक, सबसे पहले बताएं कि क्या तैयारियां हैं और उद्घाटन कब करने आ रही हैं राष्ट्रपति, और तस्वीरें भी दिखाइए। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आगाज हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है विनायक, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये एक्सपो मार्ट के अंदर जो लगा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसकी तब तैयारियां हो रही थी। ये तब की तस्वीरें हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितनी भव्यता के साथ, क्योंकि आज इसका उद्घाटन होना है। देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। ये मेगा इवेंट है। यूपी जो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस तरह के इवेंट्स, मेगा इवेंट्स निसंदेह ये मील का पत्थर साबित होंगे। 2000 एग्जीबिटर्स इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का भाग हैं और टेक्नोलॉजी के बल पर किस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ये तस्वीरें और इंटरनेशनल ट्रेड शो की भव्यता हम समझ सकते हैं। विनायक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, एक बार फिर से बताएं क्या तैयारी, उद्घाटन कब करेंगे राष्ट्रपति, कितने बजे का समय? आपको बता दो कि एक्सपो मार्ट की तरफ से पूरी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। यूपी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आगाज हो जाएगा। राष्ट्रपति जो आकर के खुद इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 2 बजे करीब यहीं पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 3 बजे करीब जो है राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद में इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। यूपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। इसमें जो है 60,000 से ज्यादा लोग जो यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो कई सारे जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सरकारी विभागों के भी स्टॉल लगाए गए हैं, वहीं प्राइवेट विभागों के भी स्टॉल लगाए हैं। 400 जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ अन्य जो सेटअप है उनको भी तैयारियां की गई है। अगर बात करी जाए तो पूरी तैयारियों को कंप्लीट कर लिया गया है। देश विदेश से जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे, इसी को लेकर के स्कूलों की छुट्टी भी है 2 दिनों के लिए करी जा रखी गई है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर के बात करी जाए तो वहाँ पर जो है रूट डाइवर्जन भी किया जा रखा गया है। पूरे 5 दिनों का ये प्रोग्राम है और 5 दिनों के अंदर में पूरा रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 2000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिसको जो कि पूरा रूट डाइवर्ट किया गया उसको पूरी तरीके से संभाला जाएगा। जो रूट रहेगा वो गूगल पे भी शो किया जाएगा, जिससे कि आम जनमानस को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना न किया जाए करना पड़े। हालांकि अगर बात करी जाए तो इसको लेकर के जो कमर्शियल वाहन होंगे उनको उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जो इमरजेंसी वाहन होंगे, जो दवाइयाँ, मेडिकल, दूध, अन्य जो चीजों के वाहन होते हैं, उनको जो है छूट मिली रहेगी। वो अपने यहाँ दूसरी जगह से एक दूसरी जगह जा सकेंगे। उनके लिए भी पास इशू जो है प्रशासन की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि अगर बात करी जाए तो इसको लेकर के पूरे 1.5 से 2 महीने से ही लोकल स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी और अब जो है पूरी तरीके से ये तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब बहुत एक आगाज होगा जो यूपी का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। इसमें कई सारे लोग यहाँ पर देश विदेश के लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है इन 5 दिनों के अंदर में 4 से 5 लाख लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके रहने की और अन्य सुविधाओं के मुहैया भी है जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो इनमें NMRC की तरफ से भी जो मेट्रो चल रही है उसमें जो है
फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है। अगर बात करी जाए तो 7.5 मिनट के अंदर में ही दूसरी मेट्रो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन के पास में भी पार्किंग की व्यवस्था करी जा रखी गई है, जिससे कि कोई भी दर्शकों को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि बात करी जाए कि जो ये सबसे बड़ा ट्रेड शो है, इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसके लेकर के 2 पार्ट इसको यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बिजनेस वाले लोग या जो खरीदार हैं वो लोग, और उनके लिए जो टाइमिंग रखी गई है 11 से 3 बजे तक की रखी गई है। वही आम जनमानस लोगों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरीके की तैयारियां करी जा रखी गई है, क्या चीजें यहाँ पर लगाए गए हैं, किन किन चीजों का फायदा उठाया जा सकता है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ से जागरूक किया जाएगा। उनके द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। उनको लेकर के आम लोगों के लिए जो टाइमिंग बनाई गई है वो 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक, वो यहाँ पर रात के 8 बजे तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सपो मार्ट के अंदर में इस ट्रेड शो का भव्य जो आयोजन किया गया उसको देख सकते हैं जी। निश्चित तौर पर विनायक, एक भव्य तैयारियां हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। आपने पूरी जो खबर है विस्तार से बताई। 2 बजे इसका इनॉग्रेशन, 3 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे, इनॉग्रेट होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। निश्चित तौर पर यूपी जो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें ऐसे मेगा इवेंट्स निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होंगे। जी बिल्कुल, बात करी जाए ये एक इंटरनेशनल ट्रेड शो है और इसमें कई सारे, जो अगर बात करी जाए नोएडा की, तो नोएडा में कई सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रियल एरिया ये पूरा माना जाता है, एक IT हेड है और इसको लेकर के एक इतना बड़ा ट्रेड शो की आयोजन किया गया है। इसमें जो है छोटे से लेकर के बड़े व्यापारी जो उद्यमी हैं उन्होंने भी भाग लिया जा रखा गया है। उनको भी एक बढ़ावा मिलेगा और कई सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी और कई सारे जो बिजनेस है बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके पहुंचेंगे, उन सबका सेटअप देखा जाएगा और उसके बाद में उनको भी कई सारे जो डीलें होती हैं वो मिल सकती हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो सरकारी कामकाजों की, तो उसको भी लेकर के जो अगर बात करी जाए ARTO परिवहन विभाग है, उनकी तरफ से भी जो है वहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। किस तरीके से वो कार्य किया जाएगा उनके बारे में वहाँ पर सब चीज़ों को बताया जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे सरकारी विभागों के जो अन्य जो लोग हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। कम से कम जो ये ट्रेड शो है ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश की 100 बढ़ाएगा भी। निश्चित तौर पर विनायक, ये बताएं कि जो एग्जिबिटर्स हैं वो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये इस उद्देश्य के साथ सरकार आगे बढ़ती है। ODUP के माध्यम से भी लगातार अपने उत्पादों को, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रही है, जिससे कि तमाम जो उद्यमी हैं, जो चाहे वो छोटे हो चाहे लघु उद्यम चलाने वाले हो, काफ़ी वो खुश हैं। ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से एक और बड़ा प्लेटफॉर्म जब इन लोगों को मिलेगा तो किस तरह का रिएक्शन है, कितने उत्साहित हैं तमाम जो ट्रेडर्स हैं, जो उद्यमी हैं? जी आपको बता दूं कि जो उद्यमी है उनके में बहुत अच्छी खुशी दिखाई दे रही है और उन्होंने बहुत पहले से इसकी तैयारियां करनी शुरू कर दी गई थी। जैसे कि अगर बात करी जाए तो कहाँ पे किस तरीके से स्टॉल लगाया जाएगा, इसको लेकर के जिला प्रशासन से पूरी चीजें करी गई थी। साथ ही साथ जो अगर बात करी जाए तो 60,000 से ज्यादा लोगों के जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अन्य लोगों के जो रजिस्ट्रेशन होने हैं वो भी अभी तक शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो छोटे उद्यमियों को जो है इस ट्रेड शो से बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है इतने भारी संख्या में लोग आएंगे, बाहर से विदेशों से भी लोग आएंगे, जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आकर के पहुंचेंगे, पूरा चीजों का जायजा लेंगे और उनको इन उद्यमियों द्वारा जो है बताया जाएगा किस तरीके से वो कार्य करते हैं, किस तरीके से जो उनका कामकाज है वो बताया जाएगा, जो चीजें लगाई जाएंगी उसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो खुशी है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि इस ट्रेड शो के कारण जो है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म आगे मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया विनायक गुप्ता इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।